हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या जिसका सबसे ज़्यादा यूज है, एप्लीकेशंस हैं, उस टॉपिक को देखेंगे, रेजोनेंस को देखेंगे। इसको हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कॉन्जुगेशन क्या होते हैं और कॉन्जुगेशन के बेसिस पे हम लोग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर देखेंगे कि उनकी स्टेबिलिटीज़ को कैसे डिसाइड करते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, टाइप्स क्या होते हैं इनके, ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेशन, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन जो है वो रेजोनेंस से ही रिलेटेड एक टर्म है, और जब हम लोग कॉन्जुगेशन को पहचानने सीख जाएंगे कि क्या कॉन्जुगेशन होता है तो हम लोग स्ट्रक्चर को आसानी से ड्रॉ कर सकेंगे। तो कॉन्जुगेशन में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर, मतलब डिफरेंट टाइप्स के कॉन्जुगेशन होते हैं। तो ये जो टाइप है, इसमें फर्स्ट जो टाइप हम बता रहे हैं वो क्या है कि डबल सिंगल डबल। मतलब कि अगर कोई दो एटम है उसके बीच में डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे हम ए और बी हाइपोथेटिकली सपोज कर रहे हैं कि ए और बी के बीच में डबल है, फिर उस बी और सी के बीच में सिंगल है, और फिर सी और डी के बीच में डबल है। मतलब एक डबल है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर से डबल है। तो अगर डबल सिंगल डबल ऐसा अगर कहीं पे हो सेटअप, या ऐसा किस तरह ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पे मिले किसी मॉलिक्यूल में, तो बोलेंगे कि वहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और जब कहीं पे कॉन्जुगेशन होगा तो वहाँ पे रेजोनेंस भी होगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे फिर, तो देखते हैं। तो जब डबल सिंगल डबल होता है तो हम लोग दो एरो यूज करते हैं, कर्व एरो, इस टाइप का एरो यूज करेंगे। तो कर्व एरो कैसे शो करेंगे, हम लोग कर्व एरो जो शो करते हैं वो ऐसे शो करेंगे। डबल से स्टार्ट करेंगे, जैसे ए और बी के बीच में डबल है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, डबल से स्टार्ट करेंगे, उसको सिंगल पे ले जाएंगे, और एक और एरो स्टार्ट करेंगे, दो एरो दिखाएंगे, वो फिर से डबल से स्टार्ट करेंगे, दूसरे डबल से, और उसको नेक्स्ट एटम पे ले जाएंगे। ध्यान ये देना है कि कितना भी बड़ा कॉन्जुगेशन हो, सबसे पहले वो क्या करना है, एक डबल से स्टार्ट करना है और सिंगल पे ले जाना है, फिर दूसरे डबल से स्टार्ट करना है और उसको फिर सिंगल पे नहीं, नेक्स्ट में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो भी तो भी आगे नहीं मूव करना है, डबल से लेकर जाना है एटम के ऊपर। मतलब यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी रहे। तो ये ऐसे एरो शो किए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला आया और ये डबल बॉन्ड उठ के डी पे चला आया। तो अब देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। इस मूवमेंट के बाद ए और बी के बीच में हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसके बीच का बॉन्ड तो हट गया ना, वो तो यहाँ चला गया। बी और सी के बीच में ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया, तो बी और सी के बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड पहले से था, ये इधर आ गया फिर से। फिर सी और डी के बीच में डबल था, वो क्या हो जाएगा, सिंगल। अगर हम ठीक से नोटिस करें इस चीज़ को, तो एक चीज़ को हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया। तो ओवरऑल मूवमेंट देखें तो इधर की तरफ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, ऐसा समझ सकते हैं, ऐसे ड्रॉ नहीं करना है इसको। तो क्या है ना कि ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड हो चुका है। तो यहाँ पे लॉस किसका दिख रहा है, लॉस अगर ए का दिख रहा है कि बी का दिख रहा है, लॉस ए का दिख रहा है, क्योंकि ए के पास पहले दो बॉन्ड्स थे, अब ए के पास सिर्फ एक बॉन्ड है, लॉस दिख रहा है इसका। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज, अगर लॉस हुआ तो पॉजिटिव। सी और डी के बीच में, बी और सी पे कोई चेंजेस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बी का पहले कितना बॉन्ड था, तो दो इधर और एक इधर, तीन बॉन्ड था पहले। अब कितना है बी का, अभी भी थ्री ही है, टू इधर, बस साइड बदल गया और वन इधर, तो थ्री बॉन्ड इसका है। सी का पहले कितने बॉन्ड्स थे, सी के पहले कितने बॉन्ड्स थे, दो और एक इधर, तीन। अभी भी सी के उतने ही बॉन्ड्स हैं, दो इधर और एक इधर, बस साइड चेंज हुआ है, बट सी को लॉस नहीं हुआ। तो जब भी आप नोटिस करोगे तो हमेशा लॉस फर्स्ट पे होगा और लास्ट पे होगा, लॉस या गेन जो भी होगा। इलेक्ट्रॉन इधर से आते जा रहा है और डी पे आके एंड कर जा रहा है। तो ए से इलेक्ट्रॉन चला, ऐसे सपोज कर सकते हैं, और डी पे आके रुक गया, तो ए का तो लॉस हुआ। डी का भी बॉन्ड कम दिख रहा है, दो की जगह पे एक दिख रहा है, बट ये लॉस हुआ है। तो किस तरीके से लॉस हुआ है, ए की तरफ से इलेक्ट्रॉन इधर आया है, डी की तरफ चल के इधर से चल के इधर आया है, तो ए को लॉस हुआ लेकिन डी को तो गेन हुआ ना, इलेक्ट्रॉन डी पे ही आ गया, तो डी तो गेन किया। तो जो गेन किया उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और जहाँ भी नेगेटिव होगा वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक लोन पेयर जरूर प्रेजेंट होगा, नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ नहीं। तो यहाँ पे लोन पेयर दिखा दिए। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने सीखे, दूसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब यहाँ पे कोई आइटम ए है और उस ए के पास सपोज करते हैं कि लोन पेयर है, और फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड है। तो अगर लोन पेयर के बाद सिंगल, यहाँ पे डबल के बाद सिंगल था फिर डबल था,
यहाँ पे लोन पेयर के बाद सिंगल है फिर डबल है। तो अगर लोन पेयर के बाद एक ही तो कॉमन है कि डबल सब में है, तो अगर लोन पेयर के बाद सिंगल है तो लोन पेयर मूव करेगा हमेशा, चाहे वो एटम किसी भी नेचर का, लोन पेयर मूव करेगा। ये डिपेंड इस पे नहीं करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कि कम है, कैसा भी एटम हो लोन पेयर ही मूव करेगा सबसे पहले। लेकिन लोन पेयर भी तब मूव करेगा जब लोन पेयर के बाद क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, और सिंगल बॉन्ड के जस्ट बाद डबल होना ही चाहिए। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मूव करेगा और डबल मूव करके चला जाएगा एटम पे। एक लोन पेयर से सिंगल पे बिल्कुल ऐसे ही, और फिर डबल से एटम पे। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, ए और बी के बीच में आ जाएगा। अभी तो सिंगल था ए और बी के बीच में, ये 2 इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। बी और सी के बीच में डबल पहले से था, अब यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ इधर से और इधर पे आके एंड किया। यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, देखने से ही लग रहा है, और यहाँ पे एंड किया, तो जहाँ पे एंड किया वहाँ पे नेगेटिव, और नेगेटिव जहाँ भी होगा वहाँ पे होगा एक लोन पेयर, और जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ए जो है इसका पहले एक ही बॉन्ड था, अब कितना बॉन्ड दिख रहा है, 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड कैसे बना, यही तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको इधर डोनेट किया, तो जब इधर डोनेट किया तो डोनर पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस। तो ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है कि अगर ए के पास नेगेटिव चार्ज है, ए पे नेगेटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, तो ये बिल्कुल सेम, यही ये दोनों सेम ही चीज़ है वैसे। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास भी क्या होगा, लोन पेयर डेफिनेटली होगा। अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर ही सबसे पहले मूव करेगा, लोन पेयर मूव करेगा यहाँ पे, तो लोन पेयर मूव करेगा। तो ये जब लोन पेयर मूव किया तो लोन पेयर मूव करके कहाँ जाएगा, सिंगल पे, और डबल कहाँ पे जाएगा, एटम पे। तो क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में जो सिंगल था वो बॉन्ड हो जाएगा डबल, बी और सी के बीच में जो डबल था वो हो जाएगा सिंगल। क्योंकि सी पे लास्टली आके एंड किया, इसलिए सी पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव के साथ हमेशा क्या रहता है, लोन पेयर। ऐसे दिखा देंगे। ए पे कैसा चार्ज होना चाहिए, क्योंकि ये डोनेट किया, तो कैसा चार्ज आना चाहिए, प्लस। लेकिन प्लस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पहले से ही कैसा चार्ज था इसके ऊपर, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव पहले से ही था, डोनेट करने की वजह से प्लस आएगा, तो प्लस माइनस तो कट जाएगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं ये कॉन्जुगेशन। अगर किसी एटम के ऊपर है प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज के साथ लोन पेयर रहे नहीं रहे वो मैटर नहीं करेगा, और वैसे लोन पेयर हम लोग यहाँ पे शो करेंगे नहीं अपने से। तो पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और फिर डबल बॉन्ड है, तो ये थोड़ा अलग है। इसमें 2 एरो नहीं दिखाएगा, अभी तक सब में 2-2 एरो दिखा, इसमें सिर्फ एक मूवमेंट होता है एट ए टाइम। तो ये मूवमेंट होगा डबल बॉन्ड से प्लस चार्ज के तरफ वाले सिंगल बॉन्ड पे। तो डबल बॉन्ड मूव करेगा सिंगल बॉन्ड पे, लेकिन किस सिंगल बॉन्ड पे, जो सिंगल बॉन्ड प्लस और डबल के बीच में है, यहाँ पे मूव करेगा। तो डबल चला जाएगा सिंगल पे, और कुछ भी नहीं होगा इसमें। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ए और बी के बीच में हो जाएगा सिंगल के जगह पे डबल, बी और सी के बीच में हो जाएगा अब सिंगल बॉन्ड। इसमें लग रहा है कि सी दे रहा है इलेक्ट्रॉन इधर, तो सी दे रहा है तो सी के ऊपर कैसा चार्ज, प्लस, और मिल रहा है किसको इलेक्ट्रॉन, ए को मिल रहा है। तो जो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आना चाहिए, माइनस, लेकिन पहले से ही प्लस था, ये इधर जा रहा है। तो सी अगर डोनेट किया तो एक्सेप्ट कोई तो किया होगा ना, तो यहाँ पे ए एक्सेप्ट किया, तो ए एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर जो एक्सेप्टर होता है उसको माइनस आना चाहिए, लेकिन पहले से यहाँ पे प्लस था स्ट्रक्चर में, तो माइनस आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये बनेगा स्ट्रक्चर। अब इन सारे स्ट्रक्चर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो डबल बॉन्ड सब में है, कॉमन है। फिर उसके बाद लोन पेयर सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, ऐसे याद रख सकते हैं, नेगेटिव सिंगल डबल। तो ये क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल, ये सब अगर हम ध्यान से देख लेंगे तो किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है रियल स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने में। ठीक है, तो देखते हैं फिर। अगर हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, सपोज करें कि ये कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको हम रिलेट करें कि हम जो पढ़े हैं उसमें से किससे ये मैच कर रहा है। ये डबल सिंगल डबल है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, सबसे पहले हमको कौन से कॉन्जुगेशन को ढूंढना चाहिए। तो पॉजिटिव सिंगल डबल रहेगा या नेगेटिव सिंगल डबल रहेगा तो ये तो देखने से ही पता चल जाएगा, चार्ज रहेगा तो देखने से ही पता चल जाएगा। कन्फ्यूजन इन दोनों में होता है ज़्यादातर कि लोन पेयर सिंगल डबल होगा कि डबल सिंगल डबल होगा। तो अगर डबल सिंगल डबल होगा तो उसको आप देख लो पहले कि डबल सिंगल डबल है कि नहीं। लोन पेयर वाला कॉन्जुगेशन तभी होगा जब कंपाउंड में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब अगर रहेगा तो हो सकता है लोन पेयर वाला कॉन्जुगेशन, पॉसिबली। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो, बट ये रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है।
तो इस पे तो शक तभी जाना चाहिए जब हेटेरो एटम्स हैं। तो अभी इसमें देखते हैं, अभी इसमें तो कोई ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर ये सब नहीं है। तो डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, पहले डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो ऐसे कॉन्जुगेशन में कितना मूवमेंट होता है? 2 मूवमेंट। डबल से मूवमेंट होता है सिंगल पे, फिर डबल से मूवमेंट होता है एटम पे। तो स्ट्रक्चर फिर क्या बन के निकलेगा? स्ट्रक्चर बनेगा इसमें CH2 फिर CH, एटम जहाँ जहाँ पे है उसको हम वहीं पे लिख लेते हैं, पहले CH फिर CH2। एटम को चेंज नहीं करना है, जो जितना जहाँ पे है उतना ही रहेगा वहाँ पे। अब इसके बाद फिर क्या होगा? ये डबल बॉन्ड था, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। जहाँ सिंगल था यहाँ पे, ये दोनों के बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये डबल था, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब डायरेक्शन देख के समझना है कि किधर से इधर से चल के इधर आ रहा है, लेफ्ट से चल के राइट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉस यहाँ पे होगा, ये दे रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो एक्सेप्ट कर रहा है उस पर लोन पेयर आ जाएगा और साथ में नेगेटिव चार्ज, और जो डोनेट कर रहा है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर, ये डबल सिंगल डबल पे ऐसे ड्रॉ कर दी इस बेसिस पे। अगर सपोज करें कि हमारे पास ये कंपाउंड है ClCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें कैसे कॉन्जुगेशन असाइन करेंगे? तो इसमें जब कॉन्जुगेशन देखना है हमको, असाइन करना है, तो क्या करेंगे कि क्लोरीन के ऊपर हमेशा कोई भी एटम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दिखे तो सबसे पहला काम यह है कि उस पर लोन पेयर को असाइन करेंगे। तो लोन पेयर को जब इस पे असाइन करेंगे तो लोन पेयर तो दिख गया। तो अगर लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर के बाद सिंगल भी है और सिंगल के बाद डबल भी है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए, लोन पेयर के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल। तो जब लोन पेयर सिंगल डबल होता है तो मूवमेंट हमेशा लोन पेयर से स्टार्ट करना है। लोन पेयर को ले जाना है सिंगल बॉन्ड पे, और फिर वैसे ही डबल बॉन्ड जाएगा एटम पे, ऐसे एंड करेगा ये। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसके बाद? एटम जहाँ जहाँ पे है वहीं पे लिख देते हैं, Cl है, फिर CH है, फिर CH2 है, ये लिख दिया। अब क्या है? Cl और CH के बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड, CH और CH2 के बीच में हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड तो यहाँ मूव कर गए। एंड यहाँ पे किया इसलिए यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से स्टार्ट हुआ इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव। क्योंकि लोन पेयर 3 थे, 2 पेयर तो रहेगा ही, ये दोनों पेयर को लिख दी, एक पेयर मूव कर गए। तो ऐसे बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो बहुत सिंपली हम लोग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स को देखते हैं कुछ। अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, सपोज करें कि CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CHO, इसका ड्रॉ करना है। तो जब कोई डिफरेंट एटम दिखे, उसमें हम बोले कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब दिखे, तो लोन पेयर को असाइन कर लेना चाहिए। तो लोन पेयर को असाइन कर लेना चाहिए, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर वो ओपन करके नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है CHO OH, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है COOH, तो उसको सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप उसको ओपन करके लिखो। इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। Cl में तो ओपन करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि Cl ऑलरेडी ओपन ही लिखा हुआ था, एक ही क्लोरीन था और क्लोरीन सिंगल ही बनाता है, तो ऐसे ही था। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, जब भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कुछ भी दिखे तो सबसे पहला काम ये करना है कि उसको ओपन करके लिखना है। तो C डबल बॉन्ड O और H, CHO को ऐसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O और फिर H, ये CHO हो गया। तो ये कौन सा कॉन्जुगेशन हो गया? तो डबल हो गया, फिर सिंगल हो गया, फिर डबल। ये तो डबल सिंगल डबल साफ दिख ही रहा है। वैसे लोन पेयर भी असाइन अगर करना चाहे तो हम कर सकते हैं। ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर होगा? ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में होते हैं 6, 2 से बना लिया बॉन्ड तो बच गए 4। तो ये कोई कहेगा कि लोन पेयर भी तो है कॉन्जुगेशन में, नहीं, लोन पेयर नहीं है कॉन्जुगेशन में। कैसे नहीं है? तो हम क्या बताए थे कि लोन पेयर कॉन्जुगेशन में कब होगा? जब लोन पेयर के बाद सिंगल हो और सिंगल के बाद डबल हो। तो लोन पेयर के बाद सिंगल है क्या? नहीं, लोन पेयर है उसके बाद डबल है, लोन पेयर के बाद सिंगल ही होना चाहिए तब डबल होना चाहिए। ये लोन पेयर तो जरूर है बट इसके बाद सिंगल नहीं है इधर, तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। वैसे भी इसमें कॉन्जुगेशन साफ पता लग सकता है, डबल सिंगल डबल, जिसको अगर हम ओपन करके नहीं लिखे होते तो पता नहीं चलता। तो जब भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब, सल्फर ये सब रहे तो ओपन करके पहले लिख लेना होगा, तब असाइन करना बेटर होगा, गलत नहीं होगा वैसे। तो मूवमेंट कैसे होगा? डबल सिंगल डबल में डबल से स्टार्ट करना है और ले जाना है सिंगल पे। किस सिंगल पे? जो सिंगल दोनों डबल के बीच में पड़ता है। और फिर डबल से स्टार्ट करना है और ले जाना है वही लास्ट वाले एटम पे। तो क्या बनेगा इसके बाद स्ट्रक्चर? इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें एटम जहाँ पे है वहीं पे लिख लेते हैं। CH2 है तो CH2, CH है तो CH, फिर CH है तो CH लिख लिए, फिर O है तो O लिख लिए। CH2 और CH के बीच में हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, CH और C के बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड, C और O के बीच में हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे एंड किया तो यहाँ पे नेगेटिव
और 2 लोन पेयर इसके पास पहले से थे, लेकिन 1 लोन पेयर आया होगा और अभी 3 लोन पेयर्स लिख देंगे। और यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इधर से चल के इधर आया है, तो फर्स्ट वाले पे जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे प्लस सर। तो ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर। कुछ और मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल है, ये बेंजीन है और यहाँ पे अटैच है क्लोरीन, तो इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले असाइन करेंगे लोन पेयर। क्लोरीन पे हमेशा की तरह 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 3 लोन पेयर। क्लोरीन का हैलोजन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक से बॉन्ड बनाए तो रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये किस टाइप से मैच कर रहा है ये? तो ये सेकेंड टाइप से, क्योंकि लोन पेयर फिर सिंगल फिर डबल। तो यहाँ पे क्या है? लोन पेयर फिर सिंगल फिर डबल। तो लोन पेयर सिंगल डबल है, तो इसमें कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? लोन पेयर से ही हमेशा स्टार्ट करना होता है। तो लोन पेयर फिर ये वाला सिंगल बॉन्ड फिर ये वाला डबल बॉन्ड। तो लोन पेयर को कैसे मूव कराएंगे? लोन पेयर को ले जाएंगे सिंगल बॉन्ड पे, किसी भी एक लोन पेयर को, और फिर डबल बॉन्ड को ले जाएंगे कॉर्नर पे। कॉर्नर मतलब एटम। तो यहाँ पे क्या था? लोन पेयर सिंगल पे आया था और डबल बॉन्ड एटम पे आया था। फिर आगे वाला डबल बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड के जस्ट बाद डबल बॉन्ड है। तो लोन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बाद जस्ट बाद ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड कॉर्नर पे एटम आएगा। अब जैसे मूवमेंट किए हैं ना, वैसे ही उसी बेसिस पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो हेक्सागोन ऐसे ड्रॉ कर दिए, इसको और इसको चेंज किए नहीं है ये दोनों को, तो इसको हम यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं। अब क्या है? यहाँ पे बॉन्ड जो था वो सिंगल से क्या हो जाएगा? डबल। क्लोरीन कितना लोन पेयर बचेगा? 2 लोन पेयर। अब इसके बाद फिर क्या? यहाँ से बॉन्ड टूट के यहाँ चला आया, तो ये बॉन्ड डबल यहाँ नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट किया था क्लोरीन से, तो क्योंकि यहाँ से चलेगा शुरू में, तो जहाँ से चला वहाँ से प्लस, और जहाँ पे आके एंड कर गया वहाँ पे माइनस। तो ऐसे बनेगा क्लोरोबेंजीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी आगे और भी बन सकता है। कैसे बनेगा? तो ये लोन पेयर, अब इसको भूल जाना है इतने दूर तक, अब यहाँ तक देखना। ये लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड, ये लोन पेयर फिर ये सिंगल बॉन्ड फिर ये डबल बॉन्ड। तो फिर से मूवमेंट स्टार्ट होगा तो क्या होगा? लोन पेयर आएगा सिंगल पे, डबल बॉन्ड चला जाएगा एटम पे। तो इसके बाद का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? बाकी जो स्ट्रक्चर है उसको एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे डबल प्लस लोन पेयर, यहाँ पे आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल दिखा देंगे, ये नहीं आया, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ मूवमेंट कराया नहीं है, तो इसको वैसे ही ड्रॉ कर देंगे। फिर से लोन पेयर से मूवमेंट स्टार्ट होगा, ये लोन पेयर और ये सिंगल और इधर का ये डबल बॉन्ड। तो लोन पेयर से स्टार्ट होगा जाएगा सिंगल पे, और डबल से स्टार्ट होगा तो एटम पे जाएगा। तो लोन पेयर सिंगल डबल है तो कॉन्जुगेशन होगा और ऐसे ही मूवमेंट होगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये लोन पेयर यहाँ मूव करके गया इस जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंगल से डबल, ये डबल यहाँ से हट के चला गया, तो यहाँ पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इसको मूव नहीं किए हैं इसमें, तो इस स्ट्रक्चर को यहाँ से देख के ड्रॉ करेंगे, तो ये मूव नहीं किए हैं तो इसको वहीं पे लिख देंगे। और बाकी जो क्लोरीन जैसे था डबल बॉन्ड Cl प्लस उसके लोन पेयर्स को वैसे ही ड्रॉ कर देंगे। फिर से कॉन्जुगेशन असाइन करेंगे, तो ये लोन पेयर फिर से सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो लोन पेयर सिंगल डबल। तो लोन पेयर सिंगल डबल मतलब कॉन्जुगेशन है, और ये मूव करेगा लोन पेयर सिंगल पे और डबल मूव करेगा एटम पे, तो ऐसे एंड करेगा ये। तो फिर क्या बनेगा यहाँ पे? तो फाइनल स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ मूव किया तो ये दोनों ऐसे ही रहेगा जहाँ पे है वहीं पे, क्योंकि इनको मूव कराया नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, और जैसे ही एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए बट पहले से ही पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव भी आना चाहिए इस स्ट्रक्चर में बट पहले से ही प्लस था, तो न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ पे लोन पेयर 2 के जगह पे 3 आ जाएगा, 3 लोन पेयर्स, और ये मूव करके जैसे ही नेगेटिव मूव करते जाएगा नेगेटिव वहाँ से हटते चला जाएगा। ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे क्लोरोबेंजीन के। तो ऐसे ही हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्लोरोबेंजीन का या फिर ब्रोमोबेंजीन का या फिर आयोडोबेंजीन का, किसी भी हेलोबेंजीन का हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और टाइप्स ऑफ रेजोनेंस को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।